दुनिया का हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उन्हें पैसे की कभी कोई कमी ना हो। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि हम किस तरीके से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्या स्कूल और कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्कूल कॉलेजेस बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं ना सिखाएं, ये जिम्मेदारी आप पर आती है। बीइंग अ पेरेंट, आपने उनको बचपन ही से फाइनेंस के हवाले से पढ़ाना है, समझाना है और उसको मैनेज करना सिखाना है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बच्चे के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सहूलत अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बना दी है कि आप अभी से ही, बचपन से ही बच्चे के लिए आप उसका PSX अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही आसान तरीके से आपको फाइनेंस के हवाले से गाइड करता हूं, किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं, वहां मुझे फॉलो कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं आपको एक्सक्लूसिव फाइनेंस की न्यूज शेयर करता हूं। उसका लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली जिब्रान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद जिब्रान। ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बच्चों के लिए अकाउंट ओपनिंग के लिए बनाई जा रही है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी हमने ये वीडियो पहले से बनाई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, यहाँ कमेंट के अंदर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सहूलत अकाउंट या नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये अनाउंसमेंट भी की थी कि अब बच्चे भी अपना PSX अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इकदाम इंतहाई जरूरी था, क्योंकि बड़ों के साथ साथ अब बच्चों को भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की इसके बाद इजाजत मिल जाएगी। हम में से ज्यादातर केसेस ऐसे जरूर होंगे जो कि 18 साल की उम्र तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं था, फाइनेंस नहीं था कि हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सके। दूसरे ममालिक में बाकायदा इस चीज को प्लान किया जाता है ताकि वो 18 साल की उम्र तक आते आते उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो, जिससे वो अपना कारोबार, कोई तालीम या फिर कोई भी एक्टिविटी करना चाहे या फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहें, तब भी वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम से दो चार कर सकते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं, पेरेंट्स को क्या फायदे हैं, इवन बच्चों को क्या फायदे। तो यहाँ सबसे पहला सवाल आता है कि माइनर अकाउंट होता क्या है। माइनर अकाउंट वो अकाउंट कहलाता है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है। पाकिस्तान में ये अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के मुताबिक बनाया जाता है। इस अकाउंट का कंट्रोल पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के पास होता है। बाय सेल सब कुछ गार्जियन के हाथ में होता है, वही करता है, बच्चे के अख्तियार में कुछ भी नहीं होता। बच्चा इस अकाउंट से सिर्फ लर्निंग और ऑब्जर्वेशन करता है, और जब बच्चा 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो यह अकाउंट ऑटोमेटिकली अडल्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके मैं आपको कुछ फायदे बता देता हूँ कि पेरेंट्स को यह अकाउंट ओपन क्यों करवाना चाहिए। सबसे पहला और वैलिड पॉइंट ये है कि बचपन ही से आप बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि स्कूल में पॉसिबल नहीं है। माइनर अकाउंट से बच्चा सीखता है पैसे किस तरीके से ग्रो किए जाते हैं, पेशेंस क्या होता है, सब्र क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। ये माइनर अकाउंट आपके बच्चे को सिखाता है। ये लर्निंग लाइफ लॉन्ग एसेट होती है। अब आप अंदाजा कीजिए, आपका बच्चा बचपन से लेकर 18 साल की एज तक एक रेगुलर प्रैक्टिस देख रहा है, कंसिस्टेंसी देख रहा है, तो उसका दिमाग किस तरीके से डेवलप होगा, कितना स्ट्रॉन्ग बच्चा आपका फाइनेंशियली हो जाएगा, इमोशंस कितने जबरदस्त उसके कंट्रोल होंगे जब वो बुल्स एंड बेयर की फाइट देख रहा होगा। इस माइनर अकाउंट से कंपाउंडिंग का भी रियल फायदा और रियल इफेक्ट आपका बच्चा उठा सकेगा। याद रखिए, टाइम मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन कहलाया जाता है। जिस तरह आप आज रिग्रेट करते हैं कि यार मैं पहले शुरू कर लेता, तो आपका बच्चा ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि आपने उसके लिए माइनर अकाउंट खोल दिया। अब सोचिए, पैदा होते अगर आप उसका एक माइनर अकाउंट खोल देते और जब वो 18 साल को पहुंचता है, चाहे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो, पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी, ब्लू चिप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 18 साल बाद वो कंपाउंड होकर पैसा कितना ग्रो कर जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। 18 साल के बाद जो स्टार्ट करते हैं, अव्वल से तो उनको टाइम ही नहीं होता है और उन तक खबर पहुंचते पहुंचते बहुत एज निकल चुकी होती है। तो ज्यादातर 30s में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब अकल और होश ठिकाने आता है। अब आप सोचिए, अगर आपका भी पैदा होता ही अकाउंट होता तो आज कंपाउंडिंग के जरिए कितना कॉर्पस आपका जमा हो चुका होता। ये एज और ये बेनिफिट आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। माइनर अकाउंट का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि ये पेरेंट कंट्रोल के अंदर होता है, यानी बिल्कुल सेफ। ये माइनर अकाउंट का सबसे कूल फीचर है कि बच्चा खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकता अनलेस कि आप खुद बच्चे ना बन जाए। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप पैनिक सेलिंग नहीं करते इस अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप बड़े हैं और आप उनके अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, तो आप यकीनन बेस्ट कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे रादर देन आपका बच्चा। इसलिए ये पूरा सिस्टम किसी भी बड़े के अकाउंट से ज्यादा बेहतर होता है और सेफ होता है। चौथा इसका फायदा है कि ये इन्फ्लेशन से आपको बचाता है। याद रखिए, अगर आप बैंक में
अपने बच्चे का माइनर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो आपको इन्फ्लेशन से नहीं बचा सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे स्टॉक्स में किए जाएं तो वो आपकी इन्फ्लेशन को ना सिर्फ बीट कर सकते हैं बल्कि कंपाउंडिंग के जरिए बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ये तो आपने सब अच्छा अच्छा सुन लिया और अच्छा अच्छा देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी चीजों में मोहतात रहना है। अगर आपने इन चीजों के ऊपर अमल नहीं किया तो आप माइनर अकाउंट में भी बड़ी मिस्टेक्स करके सारा प्रॉफिट गवा सकते हैं। अगर आप माइनर अकाउंट में भी शॉर्ट टर्म के पीछे भागेंगे तो आप लॉस ही करेंगे। ये कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि आपने बैंक में रखवा दिया और आपको पैसे मिलता रहेगा। ये मार्केट है जो ऊपर नीचे होती चली जाती है। आपने सब्र के साथ लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इसके अंदर एंटर होना है। अगर आपके पास एज अ गार्जियन इमरजेंसी फंड नहीं है और आप इस माइनर अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं इमरजेंसी के वक्त यहाँ से निकाल लूंगा, तो ये भी आपका एक रेड फ्लैग होगा। क्योंकि क्या मालूम आपको इमरजेंसी के वक्त फंड की जरूरत हो और उस वक्त मार्केट डाउन हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस में भी हो सकती है और आप अगर उसको विड्रॉ कर लेंगे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना हुई, ये उसी तरीके से आप मैनेज करें जैसे आप अपना अकाउंट करते हैं। तो इससे आपको परहेज करना है। इमरजेंसी फंड इस माइनर अकाउंट में नहीं डालना है, इमरजेंसी फंड अलग रखना है। माइनर अकाउंट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट डालनी है जिसकी आपको जरूरत ना हो और वो आपके बच्चे के लिए ही। तीसरा बड़ा मसला गलत डिसीजंस का है। अगर आप रूमर्स के ऊपर चलेंगे, खबरों के ऊपर चलेंगे तो आप इसमें भी नुकसान ही उठाएंगे। या आपने कोई पेनी स्टॉक्स ले लिए, सोचा कि यार मुझे बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, तब भी आप नुकसान ही उठाएंगे। इसलिए आपने खबरों से, रूमर्स से दूर रहना और लॉन्ग टर्म और जबरदस्त कंपनी जो अभी भी पाकिस्तान की टॉप 10 में आती हैं या KMI 30 आप ले लीजिए, शरिया बेस्ड कंप्लाइंट जो कंपनीज है उसके अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह बहुत अच्छा नफा देंगी। अगर आप इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहते कि कौन सा स्टॉक लूं कौन सा नहीं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ETF का है। 2 ETF शरिया बेस है, एक मिजान ETF और एक महाना ETF। तो आपने ये दोनों को फोकस में रखना है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। इसके अंदर पूरी बास्केट होती है बेस्ट कंपनीज की और उसके बदले में आपको एक चंक मिल जाता है जिसको ETF कहा जाता है। ETF के ऊपर मुकम्मल वीडियो, उसका भी लिंक मैं आपको अपनी वीडियो के नीचे दे दूंगा, कमेंट में आपको मिल जाएगा। पेरेंट्स के लिए जो इसमें सीखने वाली, समझने वाली बात है वो ये है कि आपने माइनर अकाउंट को माइनर अकाउंट की तरह ही लेना है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में तब्दील नहीं करना। इसमें आपको डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है और फ्यूचर के लिए विजनरी रहना है। जो पेरेंट्स आज अपने बच्चों के लिए माइनर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या उनके लिए इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, वो सिर्फ उनको पैसा ही नहीं देंगे, वो आगे चल के उनको कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम का गिफ्ट भी देंगे। हर पेरेंट अपने बच्चे को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, मोबाइल देते हैं, चीज़ें देते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए उनका दिमाग को फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल एजुकेशन देने से बड़ा कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही सेफ है, लीगल है, बहुत ही कंट्रोल्ड है और फ्यूचर फोकस्ड है। अगर आप सही माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। माइनर अकाउंट के फायदे नुकसान तो मैंने आपको गिनवा दिए। अब चले मेन काम पर आते हैं कि आप इसको किस तरीके से ओपन करा सकते हैं। आपकी आसानी के लिए ये काम भी हमारी टीम आपके लिए कर देगी। जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की होगी वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। क्योंकि इसमें ज्यादा अमल दखल गार्जियन का होगा तो बच्चे की डिटेल थोड़ी चाहिए, गार्जियन की ज्यादा चाहिए होंगी। जो बच्चे की डिटेल चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे टॉप पर है जी, बच्चे का बे फॉर्म या फॉर्म B चाहिए होगा या उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि कंपलसरी और नादरा से बनता है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपका CNIC चाहिए होगा और अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है तो कोर्ट से आपको उसका ऑर्डर चाहिए होगा जो कि लीगल डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसके अलावा बच्चे का नाम, बच्चे की वालदा का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आ जाते हैं जी गार्जियन के ऊपर के उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। गार्जियन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसका CNIC, ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर गार्जियन के नाम पर रजिस्टर होना लाजमी है, किसी और का नहीं होना चाहिए। ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि अकाउंट तो वो अपना खुलवाना चाहती हैं लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर होता है वो अपने भाई, अब्बू या अम्मी के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर होता है, तो इसलिए उनका अकाउंट ओपन होने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। IBN नंबर चाहिए होगा गार्जियन का और प्रूफ के लिए ब्लैंक चेक की पिक्चर चाहिए होती है जो कि आपके बैंक स्टेटमेंट से या बैंक को प्रूव करती है कि आपका बैंक अकाउंट है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी या अगर बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। या बिजनेसमैन अपने लेटर हेड के ऊपर भी एक लेटर लिख के, दरखास्त लिख के, स्टैम्प लगा के दे सकते हैं। गार्जियन की वालदा का नाम, गार्जियन का मैरिटल स्टेटस चाहिए होगा, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, सिग्नेचर प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस कंफर्मेशन के लिए कोई आपकी यूटिलिटी बिल या इस टाइप के बिल चाहिए होंगे। अगर आप सैलरी लेते हैं तो टैक्स रिटर्न आपका लाजमी होगा तो वो भी आपको लाजमी जमा कराना होगा। गार्जियन की प्लेस ऑफ बर्थ और एक डिपॉजिट जो कि अकाउंट खोलते हुए चाहिए होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं, लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपने आज से ही अपने बच्चे के लिए सोचना है ताकि जब वो 18 साल का हो तो उसको वो परेशानियां ना फेस करने पड़े जो आपने उठाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना तो आप हमें DM कर सकते हैं, मेरी टीम आपको
इसमें मदद करेगी। लेकिन याद रखिएगा, मेरे ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर ही आपने डीएम करना है। बहुत फेक आईडीज भी चल रही हैं, उससे आपको बचना है, उसमें हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और अगर आप 18 साल से ऊपर और अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तब भी मेरी टीम आपकी मदद करेगी। नीचे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कमेंट कर सकते हैं या हमें इनबॉक्स या डीएम कर सकते हैं, मेरी टीम आपको जवाब देगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।